हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एके क्रिएशन। ये कहानी एक नौजवान लड़के अली की है, जो एक ज़हीन मगर बेपरवाह तालिब इल्म था। अली का शुमार अपने स्कूल के उन चंद ज़हीन तलबा में होता था जो सबकी नज़र में नुमायां थे, मगर उसके बावजूद उसकी कामचोरी की आदतें इसकी सलाहियतों को बर्बाद कर रही थीं। अली के वालिदैन बहुत मेहनती और कामयाब थे और हमेशा अपने बेटे को बेहतरीन तालीम दिलाने के लिए कोशां रहते थे। वो अली से ये उम्मीद रखते थे कि वो उनकी तरह कामयाब बनेगा, लेकिन अली का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। वो इस बात पर यकीन रखता था कि इम्तिहानात का वक्त आने पर वो महज अपनी जहानत और जल्दबाजी पर काम चला लेगा। इसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा खेलों, दोस्तों और तफरी में गुजरता था। अली की सबसे बड़ी आदत ये थी कि वो हमेशा सुस्त रवि से काम लेता था और जब तक आखिरी लम्हा नहीं आता था वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता था। इसके उस्ताद हमेशा इसे समझाते कि अली, तुम्हारी जहानत बेशुमार है, लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारी सलाहियतें ज़ाय हो जाएंगी। लेकिन अली हमेशा इस बात को नज़रअंदाज करता और हंसी मजाक में वक्त गुजारने में मगन रहता। इसका नतीजा ये हुआ कि जब स्कूल के इम्तिहानात का मौसम आया, अली के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि बस अब भी वक्त है, मैं सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करके इम्तिहान दे दूंगा, बाकी सब जहानत पर इन्हिसार होगा। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही थी। इम्तिहानात करीब आ चुके थे और अली के अंदर का खौफ बढ़ने लगा था। वो जानता था कि इसके पास इतना वक्त नहीं बचा कि वो मुकम्मल तौर पर तैयारी करे। एक दिन वो अपने दोस्त फराज के साथ बैठा था और दोनों इम्तिहानात के बारे में बात कर रहे थे। फराज हमेशा की तरह परेशान था। इसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि वो इस बार इम्तिहान में फेल ना हो जाए। फराज ने अली से कहा, यार, मैंने अभी तक इम्तिहानात के लिए कुछ नहीं पढ़ा, अगर हम कुछ करते हैं तो शायद बच जाए। अली, तुम फिक्र ना करो, मुझे पता है कि मैं कैसे बच सकता हूँ। हम नकल कर लेंगे, निगरान कुछ नहीं कर पाएंगे। फराज ने पहले तो इनकार किया, लेकिन अली की बातों में आकर वो भी राजी हो गया। दोनों ने मिलकर एक मंसूबा तैयार किया कि इम्तिहान के दौरान छोटी छोटी पर्चियां तैयार करके उन्हें अपने कपड़ों में छुपाएंगे। अली ने फराज को यकीन दिलाया कि उनका मंसूबा बिल्कुल कामयाब होगा और उन्हें कभी पकड़ा नहीं जाएगा। आखिरी दिन आ चुका था और इम्तिहानात शुरू हो चुके थे। अली और फराज दोनों ही दिल में खुश थे कि अब उनके पास एक ऐसा मंसूबा है जिससे वो इम्तिहानात में अच्छे नंबर ले सकते हैं। दोनों ने इम्तिहान के दिन की तैयारी की थी और अपने कपड़ों में छुपाने के लिए पर्चियां तैयार कर रखी थीं। वो दोनों जानते थे कि इस बार नकल से बचने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा था कि निगरान उनकी नकल का कभी पत्ता नहीं चल पाएगा। जब वो इम्तिहान के कमरे में दाखिल हुए, अली का दिल तेज धड़क रहा था। उसने फौरन फराज को देखा, जो थोड़ा हल्का फुल्का हो रहा था, और अली ने उसके कान में कहा, याद रखना, अगर निगरान नजर आए तो फौरन छप जाना। फराज ने इसकी बात पर सर हिलाया और दोनों अपने अपने टेबल पर बैठ गए। इम्तिहान की घंटी बजी और कमरा खामोश हो गया। निगरान ने अपने दौरे का आगाज किया और अली का दिल बेहद तेज धड़कने लगा। इसने फौरन अपनी जेब से पर्ची निकाली और जवाब लिखना शुरू किया। वो सोच रहा था कि वो किस तरह इन सवालात का जवाब दे रहा है, और उसका दिमाग इस वक्त इतनी तेजी से चल रहा था कि वो सवालात का जवाब लिख रहा था। लेकिन जैसे ही निगरान की नज़र अली पर पड़ी, अली का दिल बंद हो गया। निगरान उसके मेज के करीब आया और अली को सख्ती से बोला, अली, तुम क्या कर रहे हो? पूरे कमरे में खामोशी छा गई और सबकी नजरें अली पर टिक गईं। अली का चेहरा सुर्ख हो गया और वो फौरन पर्ची छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन निगरान ने इसे फौरन पकड़ लिया। ये क्या है? निगरान ने गुस्से से पूछा। अली को फौरन प्रिंसिपल के दफ्तर भेजा गया। इसका दिल बेहद धड़क रहा था और उसके दिमाग में यही सोच रही थी कि अब क्या होगा। प्रिंसिपल ने अली को सामने बिठाया और उससे पूछा, तुम एक ज़हीन तालिब इल्म हो, ये तुम्हारी गलती कैसे हो गई? अली शर्मिंदा होकर बोला, सर, मुझे मुआफ़ कर दें, मैंने सोचा था कि इम्तिहानात में जल्दी जल्दी सारा मवाद याद कर लूँगा, मगर वक्त कम था, इसलिए मैंने नकल का सहारा लिया। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और कहा, अली, तुम जैसे तालिब इल्म को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी सलाहियतें तुम्हें कामयाब बना सकती हैं, लेकिन अगर तुमने मेहनत ना की तो तुम अपनी सलाहियतों को ज़ाय कर दोगे। Thanks for watching. Bye bye.